कुरान पाक को लाने वाले फरिश्ते उनका क्या नाम है? जो नबी के पास कुरान पाक को लाया करते थे उन फरिश्ते का नाम इब्राहिम इब्राहिम आप बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिब्राइल फरमाया अलैहिस्सलाम। कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के माँ बाप को है ना एक ताज से नवाजा जाएगा। कैसा ताज होगा कि उसकी जो रोशनी होगी ना, उसके जो नूर होगा वो आफ्ताब की रोशनी कहीं ज़्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, आज मौजूद हम गांव बेरी के अंदर, आज दौरा था गांव का, ताकि है ना थोड़ा सर्वे करने में आसानी रहे। अक्सर तो हम लोग शहरों की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर गांव के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ये रहता है कि कुछ लोग बिंदास रहते हैं हर तरीके से माशाल्लाह, और थोड़े गांव वाले थोड़ा अजीब अंदाज से रहते हैं अपना अपना, क्योंकि ज़िंदगी का स्टाइल रहता है अपना अपना, है ना। तो हम ना बात करते हैं मुसलमानों से इस्लाम के मुतालिक। इजाज़त तो बात कर लें? जी जी। चले बात जी। बेशक। आपका नाम? मोहम्मद अमजद। आपका? मोहम्मद शाकिर। और आपका? मोहम्मद उबैद। मोहम्मद शादाब। शादाब। चलिए, आज इंशाल्लाह इस्लाम के होंगे यहाँ पर आदाब, तो क्योंकि बात है ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले इब्तिदा होती है हम लोग इस्लाम की, मुसलमानों की कलमे के साथ में। वो कलमा क्या है? जी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुरान नहीं पढ़े? जी क्यों नहीं पढ़े? काम के मारे नहीं पड़े हुए। अभी तो एज भी छोटी है माशाल्लाह, जी तो पढ़ सकते हैं अभी, भी पढ़ सकते है हैं। ना। अगर बंदा मेहनत करे, कोशिश करे, तो क्यों नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है ना। तो कुरान को पढ़ने के लिए कोई उम्र होती है? जी नहीं। जी ना। नहीं होती है। आप क्या पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह। देखिए, आप छोटे हैं ना। जी। कितने पारे हो गए? 4। 4 पारे हो गए। चलिए, ये सादत की बात है कि 4 पारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रह गए? 26। थोड़ा सोच के बताया ना। कितने पारे हैं कुरान में? 30। अच्छा, 30। आप भी पढ़े कुरान में? जी कितने कुरान पाक की कर ले बात कुछ? जी। अच्छा, कुरान पाक में जो आयतें पता है वो कितनी है? 114 आयतें? 6666। हाँ, सही सही। अच्छा, आप भी पढ़े कुरान में? जी माशाअल्लाह। आप क्या पढ़े? हिफ्ज़ किया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हाफिज़ कुरान ना, बड़ी सादत की बात है। अच्छा, जो आपने हिफ्ज़ किया है, कहाँ से किया है? यही गया गाँव जमापुर बेरी में मदरसे। अच्छा, क्या नाम मदरसे का? मदरसा फ़खरुल उलूम। फ़खरुल उलूम। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर यहाँ ऐसे आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा, क्या नाम, जो आपने कब किया था हिफ्ज़? सन 2019 के अंदर किया था जी। 2019 19। में, मतलब 5 साल हो चुके हैं। जी। तो महराब कितनी हुई? मेरा 2। 2 मरतबा सुना चुके हैं, और 3 मरतबा सुना होगा। जी। अच्छा, चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है और बहुत सादत की बात है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन है हाफिज़ कुरान के माँ बाप को है ना एक ताज से नवाजा जाएगा। कैसा ताज होगा कि उसकी जो रोशनी होगी ना, उसके जो नूर होगा वो आफ्ताब की रोशनी कहीं ज़्यादा होगा। जानते हैं आप? जी। तो माँ बाप के लिए अपने बड़ा एक फ़ख्र का बाइस दिया है। जी। अच्छा, जैसे कुरान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें कुरान पाक के अंदर एक सूरत ऐसी है जिसमें सिर्फ एक ज़ेर है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल है, थोड़ा सा घुमाने वाला है, जहन को थोड़ा सा हिला देने वाला है। सूरह इखलास। अच्छा, आगे नेटवर्क। जी। चलिए, अच्छा है माशाल्लाह। नेटवर्क यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क कम आते भी हैं, तो इसलिए है ना, जब से वाईफाई जुड़ जाता है फिर इंशाल्लाह आसानी हो जाता है ना। तो इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि ना मुस्तकिल कुरान पाक के बारे में बात करते रहें। अच्छा, जो कुरान पाक को लाने वाले फरिश्ते हैं उनका क्या नाम है? जो नबी के पास कुरान पाक को लाया करते थे उन फरिश्तों का क्या नाम? इब्राहिम इब्राहिम। आप बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। थोड़ा सा अच्छा, इब्राहिम और जिब्राइल में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना, थोड़ा सा चेंजिंग वेंजिंग है ना, इसलिए बंदा थोड़ा कन्फ्यूज होता है। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा भी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए ना कि मुस्तकिल दौर से ना कुरान की गुफ्तगू करते रहें ना। अच्छा, जैसे कि कुरान पाक के अंदर एक सूरत है, कुरान पाक में एक सूरत ऐसी है जो सबसे छोटी है, उसका क्या नाम है? कुल हुवल्लाहु सबसे छोटी? इन्ना अतैनाकल कौसर। इन्ना आती ना। कल कौसर। अच्छा, इसका नाम क्या है? सूरह कौसर। अच्छा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आपसे। जैसे कुरान पाक के अंदर 2 तरह की सूरतें हैं, एक मदनी है और दूसरी मक्की। मक्की। अच्छा, मदनी और मक्की, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये मक्के के अंदर नाजिल हुई है, जो मदनी है वो मदीने के अंदर नाजिल।
صحیح صحیح माशाल्लाह ज़बरदस्त. अच्छा कुरान पाक के अंदर थोड़ी सी और बात करेंगे कि जो मदनी और ये मक्की जो सूरतें हैं ये कुरान पाक में मक्की ज़्यादा है फिर मदनी ज़्यादा है? मक्की बात पक्की की है है? क्या कह रहे हैं? आपको पता है मदनी मदनी है या मक्की है? मदनी आप कौन सी बता रहे हैं? मक्की और ये मदनी, तो ठीक कौन सा है? मदनी मदीने में ज़्यादा है ना. तो कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो अक्सर ज़्यादा मदीने में आई हैं क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने भी अहकाम आए हैं वो ज़्यादातर मदीना तैयबा के अंदर आए हैं. अच्छा, आप मदीने के अंदर कितने दिन रहे ये पता है आपको? नबी हमारे मदीने के अंदर कितने दिन रहे, कितने साल रहे? 10 साल. और मक्के के अंदर नहीं पता. चलिए मैं बताता हूँ आपको. पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीने के अंदर रहे वो 13 साल और जो मदीने के अंदर रहे वो 10 साल. या सही गलत? सही. तो ज़िंदगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी मुकम्मल जी कितने साल की? पता नहीं. नहीं पता है. 63 हाँ कितनी? 63. 63 साल की अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की उम्र थी. और जो इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ पर मौजूद है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी कब्र मुबारक है वो कहाँ पर है? मक्की के अंदर. पता है? मदीना में. हाँ सही सही माशाल्लाह. क्योंकि जो हम हज करने के लिए जाते हैं तो हम हज करने के दौरान वहाँ पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की जो कब्र मुबारक है वहाँ की भी ज़ियारत करके आते हैं. अच्छा, जो मिल के कैसा लगा चलिए बता दीजिए. अच्छा लगा मुझे. अच्छा लगा जी तो जो मुस्तकिल बात करते रहे आवाम से. जी. अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स आपको देखेंगे, जो मुसलमान आपको देखेंगे, उन्हें क्या पैगाम दोगे? आप बताओ कुछ. दीन के बारे में बताएगा, नमाज के बारे में बताएगा उन्हें. आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना है कि भाई जो हमारे मुसलमान भाई है अपना 5 जगह नमाज़ पढ़े, अपना ईमान अपना पुख्ता करे, अपना इस्लाम को मजबूत करे. बस यही कहना चाहेंगे. ये सादत की बात है कि बंदे को है ना अपने ईमान को और अपने आमाल को है ना ज़रूर पुख्ता करना चाहिए क्योंकि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो आर्ज़ी ख़त्म हो जाने वाली है और आखिरत की ज़िंदगी. थोड़ा सा आज़ाद भाई से पूछेंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो जो हम भाई से बात कर रहे हैं माशाल्लाह, आप देख रहे हैं, आप तो सुन ही रहे हैं माशाल्लाह. जी. तो जो हमारे जो मुसलमान भाई है आपको देखेंगे उन्हें क्या पैगाम देंगे बता दीजिए. बस सबसे पहले तो मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. चलिए. अपना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो भाई, रोज़े नमाज करो, अपना ज़कात दो और अपना दीन सिखाओ दूसरों को भी, खुद भी सीख के दूसरों को भी सिखाओ. हाँ, ये बड़ी सादत की बात है कि दीन सीखो और दीन सिखाओ. ये हमारी जिम्मेदारी है, खुद दीन पर चलना और सारी उम्मत को दीन पर चलाने के लिए मेहनत करना. अच्छा, आखिरी बात और आखिरी सवाल हमारा ये है कि जो इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितनी चीज़ों पर है? 5 चीज़ों पर है. कौन कौन सी है बता दीजिए. ये तो नहीं पता. ये नहीं पता है. नहीं पता है. चलिए कोई बात नहीं. इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है, ये हमारा सवाल हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे रहा कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है. अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हम तो ज़रूर पहुँचाइए. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.